संपूर्ण ब्रह्म, निराकारी स्टेज ही संपूर्ण होता है। कई आत्माएं, जैसे लोग तो मानते ही नहीं है कि निराकारी आत्मा की स्टेज होती है, निराकारी दुनिया होती है। जैसे कबीरपंथी हैं तो वो निराकारी स्टेज को नहीं मानते, पूर्ण ब्रह्म निराकार नहीं है। तो पूर्ण ब्रह्म की मैं थोड़ी बात करूंगा। पूर्ण ब्रह्म माना निराकारी आत्मा की निराकारी अवस्था, माना आत्मा की बीज रूप अवस्था, आत्मा की संपूर्ण स्टेज, निराकारी स्टेज, चैतन्य अवस्था की संपूर्ण स्टेज निराकार, जिसको पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। तो आत्मा की निराकारी स्टेज वाली आत्माएं जो हैं, वही संपूर्ण पूर्ण ब्रह्म को, जो परम पद, वही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप निराकारी स्टेज, बीज रूप अवस्था, आत्मा की अनादि अवस्था। आत्मा की अनादि अवस्था मतलब आत्मा का जब क्रिएशन हुआ, आत्मा की जब रचना हुई, उसी मूल अवस्था, आत्मा की वही स्टेज, आत्मा का मूल स्टेज है, आत्मा का अनादि स्टेज, उसकी मूल स्टेज रूप आत्मा, बीज रूप अवस्था, निराकारी स्टेज। तो आत्मा जैसे शिव की आत्मा है, चाहे 104 कला की शिव की आत्मा, तो निराकारी स्टेज में वो परमधाम में होती है, तब वो पर ब्रह्म होती हैं। महाशिव की आत्मा भी जब महापरम धाम में होती है तो पर ब्रह्म होती हैं। तो पर ब्रह्म परमेश्वर, जो आत्माएं निराकारी स्टेज को नहीं जानते, नहीं मानते, वो वास्तव में संपूर्ण ज्ञानी नहीं है। संपूर्ण ज्ञानी आत्मा की तीनों को स्टेज को, निराकारी स्टेज को नहीं जानते, मानते। आत्मा की निराकारी स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है, जिसको पर ब्रह्म, पूर्ण अवस्था, आत्मा की पूर्ण अवस्था है। तो वो जब तक नहीं जानेंगे, मानेंगे, तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। और आत्मा को जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तो आत्मा चाहे आकारी दुनिया में, चाहे विष्णुपुरी में हो, चाहे शिवपुरी में हो, तो भी उसको आत्मा की तड़पन रहेगी। चाहे आत्मा विष्णुपुरी में हो, चाहे शिवपुरी में हो, तो भी आत्मा की तड़पन रहेगी। वो चाहेगा कि मैं अपनी संपूर्ण स्टेज में जाऊं, मगर उसको ज्ञान निराकारी स्टेज का नहीं है। जब तक निराकारी स्टेज का ज्ञान नहीं है और वो विष्णु को मान के चली गई, आत्मा यहाँ से विष्णु मान के विष्णुपुरी में चली गई, कोई शिव को मानकर शिव शक्तिपुरी में चली गई ऊपर के, मगर उसको निराकार का ज्ञान नहीं है, पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, तो वो आत्मा में तो अंदर से तड़पन होती है और कमी महसूस होती है कि मेरे आत्मा में कमी है, मुझे कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। तो जब आत्मा को ऊपर के लोकों में भी जाती तो उसको ज्ञान मिलता है कि संपूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर का निराकारी ज्ञान आत्मा की संपूर्ण स्टेज है। जब आत्मा वो ओरिजिनल स्टेज में निराकारी दुनिया में जाती हैं, पर ब्रह्म बन जाती हैं, संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप बन जाती हैं, संपूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म बन जाती हैं, तब उसको मन को शांति मिलती है कि सब सारे कर्म बंधन टूट जाते हैं और आत्मा अपनी अनादि स्वरूप में, आत्मा बीज रूप अवस्था में आ जाती है। तब उसको मन की शांति मिलती है, तब परमानंद स्वरूपम होती है। तब आत्मा परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम का आत्मा अनुभव कर सकती है। मगर यहाँ मनुष्य अवतार में जब आत्माएं ज्ञान लेती हैं, आत्माएं निराकारी स्टेज का अनुभव करती हैं, आत्मा मैं निराकारी, मेरे अनादि स्वरूप को याद करती हूँ, आत्मा अपने परमात्मा को याद करके परमात्मा से पावर लेकर अपने अनादि स्वरूप को आत्मा याद करती है। तो अनादि स्वरूप जो होती हैं, वो याद करने से, आत्मा का निराकारी स्टेज याद करने से आत्मा की उन्नति बहुत जल्दी होती है। आत्मा की उन्नति एकदम निराकारी स्टेज, एकदम मैं निराकार हूँ, और आत्मा तो कहाँ रहती है पता ही है। आत्मा माइंड के सेंटर पॉइंट में रहकर आत्मा माइंड द्वारा शरीर को चलाती हैं, ये तो सब जानते ही हैं। तो मगर साकार में रहकर भी निराकारी स्टेज का अनुभव करना, मनुष्य को ज्ञान हो जाएगी मैं अनादि स्वरूप, मेरा अनादि स्वरूप, आत्मा का अनादि स्वरूप। तो आत्मा का अनादि स्वरूप, वो आत्मा कहाँ से आई, क्यों आई का, ये सब ज्ञान उसको इमर्ज हो जाएगा। अनादि स्वरूप जितना जितना आत्मा इमर्ज करेगी, आत्मा बुद्धि में अनादि स्वरूप में रहेगी, बुद्धि से साकारी मृत्यु लोक में भी, मनुष्य रूप में भी बुद्धि से ऊंचते ऊंच परमधाम में याद करेगी, निराकारी स्टेज को, अपनी अनादि स्वरूप की स्टेज को याद करेगी, तो उसकी उन्नति ज़्यादा होती है। इसलिए आत्मा का निराकारी स्टेज या परब्रह्म परमेश्वर का स्टेज, निराकारी स्टेज ही संपूर्ण स्टेज है। वो तो सब कोई ज्ञान कहीं नहीं मिलता है, मतलब पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान तो शास्त्रों में भी पूरा पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म को ज्योतिर्लिंग की पूजा करके ही करते हैं। ज्योतिर्लिंग, ज्योति माना लाइट का, लिंग माना आकार,
पर ब्रह्म परमेश्वर का पूजा करने का एक साकारी तरीका है। साकार में ज्योतिर्लिंग बनाते हैं, ज्योति मना लाइट, लाइट का लिंग मना आकार, तो ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं। ज्योतिर्लिंग से फिर शिवलिंग हो गया। तो ये ज्ञान बदलता रहता है, हमेशा ज्ञान भी परिवर्तन होता रहता है, ज्ञान की स्टेज बदलती रहती है। जैसे जैसे काल चक्र घूमता है, काल माना समय का चक्र घूमता है, ऐसे ऐसे ज्ञान का भी परिवर्तन होता रहता है। ज्ञान हमेशा परिवर्तन धरती पर होता ही रहता है। आज जैसे पुराना ज्ञान और आज नया ज्ञान, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। आज दुनियाओं में चाहे लौकिक अलौकिक ज्ञान कितने बढ़ गए, कितने प्रकार के लौकिक ज्ञान है, इसी तरह अलौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान, फिर एकदम अनादिकाल का ज्ञान, अनादिकाल। तो ये सब पूर्ण ब्रह्म की एक बात है। परम शांति।